दरभंगा पहुँचे SC/ST मंत्री। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा में जो संध्या नाम की लड़की, जो कि बहेरी थाना क्षेत्र के बहेरी कस्तूरबा में जिनकी पूर्व में मौत हो चुकी है, उन्होंने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होंगे वो कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि गार्जियन यदि बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पे निगरानी रखें, लेकिन कस्तूरबा में तो हॉस्टल ही है, यानी कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को पूरी तरह कस्तूरबा में उनके हवाले कर दिया जाता है, जबकि इस बच्चे का मौत कस्तूरबा विद्यालय के अंदर होती है। और क्या कुछ कहा उनके परिजनों ने सुने। साहब DIG साहब गए और अन्य पदाधिकारी भी गए, जो मोबाइल पर हम देखे थे। मेरा पोती जो मर गया है संध्या कुमारी, अभी तक 4 दिन बीत रहा है, अभी तक कोई पदाधिकारी सरकारी नहीं आया है। नहीं आया कोई? नहीं आया, मिलने कोई के लिए। नहीं आया। अच्छा, वहाँ से क्या फ़ोन आया था? कहाँ से? कोई मर्डर कर दिया है। ऐसा होता है। वो जो मर्डर करने के 10 मिनट के बाद फ़ोन किया, जो अथी क्या कहते हैं, हालत सीरियस है, पहले बोले कि जो है 1000 रुपया चुरा लिया है, आप 1000 रुपया दिए थे, हमारा पुतोह से बातचीत हुआ। अच्छा, उसी दिन? हाँ, उसी दिन। ये उसी 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करती है रेखा मैडम, मर्डर करने के बाद। छोटी पोती भी वहीं रहती है, वहीं थी रेखा मैडम है। इसको पहले क्या हाँ, आप फ़ोन किया, फिर दोबारा 10 मिनट के बाद कि आपके बच्चा का हालत बहुत सीरियस है, तो जल्दी आइए। बच्चा यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ जाने के बाद देखा तो मृत्यु हुआ था, तो वहाँ मृत्यु हुआ देखा, ठीक है। बच्चा को निचले किचन में रूम में हम जो हमारे पोती साक्षी कुमारी देखी थी, जो पोती को जो है सो साक्षी कुमारी को मर्डर करने के बाद जो है, पहले तो पकड़ के ले गए, बेल्ट जूता से सूते हैं मारे हैं, उसके बाद गर्दन पर लात दे करके दबा करके मार दिया। ये कैसे जानकारी हुआ है? ये कैसे बच्चिया हमारा पोती देखी थी। अच्छा, फिर बच्चा हमारा पोती को सब लोग डर से भाग गई और बच्चा से भी देख कर के बाद बदहोश हो। वहाँ क्या सोच कर दिए थे बच्चा को पढ़ने के लिए? शिक्षा के लिए, जैसे कि आगे बढ़ सके, पढ़ सके, यही होता है कि ना, शिक्षा के लिए। ये सबसे अच्छा शिक्षा वहाँ पे मिलता है, इसके लिए? हाँ। कौन बोला था कि अच्छा शिक्षा करते हैं तो बात विश्वास तभी ना होगा। सवाल का मतलब क्या होगा पहले से? कोई नहीं। या बच्चा हम लोग का एक जानकारी हुआ। हाँ, कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छा होता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। तो आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप यही है, मेरा पुत्री क्या कहते हैं, पोती को मर्डर कर दिया है, उसके बाद फोन किया। अच्छा, वो बच्चा हम बोले हैं ये अपना घर पर बच्चा की बात कर, तो ज्ञान कहाँ उतना, ऐसे मर्डर थोड़े अपना ज्ञान कर कहाँ से आया उतना ज्ञान करके उसके बाद फ़ोन किया। अच्छा, चलो, हम अपना स्तर से बोल रहे हैं। आजकल का जो हो जाइए। हाँ, वो DPO सोचते हमारा लड़का के साथ बातचीत। और रात में आया था कोई? रात में आया था कोई? कोई नहीं यहाँ आए थे। पदाधिकारी वहाँ से आए थे तो सब ताल। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांगते हैं? उचित न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी होना मिलना चाहिए। आरोपी को न्याय दिलाकर गिरफ्तारी कर फांसी। नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक राम। कौन थे आप? कौन हैं आप उसके? मेरा पति, हम उनके दादा। कितना बेटा है आपको? यहाँ 4 लड़का है। 4 लोग। दीपक कौन से नंबर पे है? सबसे बड़ा लड़का है। तो दीपक अपने वार्ड मेंबर है कि पत्नी वार्ड मेंबर? पत्नी है वार्ड में। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 8 है। पंचायत राम भद्रपुर पंचायत। गाँव श्री राम पीपरा। देखिए, मंत्री जी आए हुए थे, SC/ST मिनिस्टर, तो इन लोगों को आश्वासन दिया गया है जो नियम कानून है SC/ST के लिए 2016 में जो स्टार्ट की गई है, वही नियम कानून के तहत जो है इनको SC/ST वेलफेयर से जो अनुदान राशि मिलती है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है अनुदान राशि 4 लाख रुपया और 4,25,000 रुपया जब चार्जशीट होता है उसके बाद मिलता है, यानी टोटल 8,25,000 रुपया का अनुदान राशि होता है SC/ST के। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है, उसमें दिया जाता है। जो प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत मंत्री जी ने कहा है। और एक उनके परिजन को सरकारी नौकरी का
बात करके गए हैं कि हमारे मंत्रालय से एक और नियम है कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। तो ये आश्वासन दे करके हैं। उसके साथ साथ ही एसएसपी से भी बात किए हैं। अब उन दोनों के बीच में दूरभाष पर क्या वार्तालाप हुई वो तो नहीं पता। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि बच्ची का जो बयान लेने के बाद मंत्री जी ने बताया कि बच्ची का बयान नहीं हो पाता है, क्योंकि रिलेटिव हो जाता है तो रिलेशनशिप का बयान नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। इसी कारण से उसका बयान नियम के विरुद्ध है, इसीलिए एसएसपी साहब ने उनको कहा कि नियम के विरुद्ध है, इसलिए हम उनका बयान नहीं ले सकते हैं। बाकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कोई जांच प्रक्रिया, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी। अभी मंत्री जी ने बताया कि एक फैमिली में एक जॉब देने की बात हाँ, है। वही सरकारी नौकरी। यदि जॉब नहीं होती है हाँ। तो आप लोग क्या कीजिए? देखिए, जॉब नहीं होगी तो हम लोग देखिए हम लोग आंदोलनकारी हैं। हम लोग सड़क पे हमेशा लड़ाई लड़े हैं, अपने समाज की हमेशा आवाज़ बुलंद की है। हाँ, हर दुख दर्द में अपने समाज के साथ खड़ा रहे हैं। हमारा पर्सनल है कि हमको अनुदान राशि नहीं चाहिए, हमको जो न्याय है उस न्याय मिलना चाहिए। हमारी बच्ची की हत्या हुई है, दर्द हमारे पास है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और वो जो वार्डन है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस प्रकरण में जितने भी लोग संलिप्त हैं उसकी भी भेद खुले, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। चूँकि सरकार और प्रशासन इसमें दोनों, चूँकि लेपापोती करने का काम जो होता है, चूँकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, मामला शिक्षा विभाग के अंदर हुआ है, मामला जो है हमारे घर पे नहीं था, बच्ची हॉस्टल पे थी, हॉस्टल का मामला है। तो अगर हॉस्टल में कुछ ऐसा प्रतीत होता है तो मामला को इसीलिए दबाया जा रहा है कि सरकार में अभी जो बिहार सरकार है तो उस सरकार को पूरा प्रशासन महकमा चाहता है कि इस मामला को लिपापोती करके दबाया जाए। तक विद्यालय में जो पढ़ती थी, परिवार के लोग बता रहे हैं कि उस बेटी के साथ, लड़की के साथ कहीं ना कहीं अप्रिय घटना के पीछे वहाँ के वार्डन का हाथ है, जैसे परिवार के लोगों ने बताया। और मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को देता हूँ कि जैसे पुलिस प्रशासन को जानकारी आई, त्वरित कार्रवाई करने हेतु एफआईआर किया। एफआईआर में जो भी दफा लगना चाहिए लगा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें गलती पाए जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मेरे साथ थाना के प्रभारी भी हैं, विभाग के जिला के कल्याण पदाधिकारी भी हैं। विभाग के द्वारा जो मृतक परिवार को कुछ मुआवजा राशि मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से वो राशि को परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से उपलब्ध हो जाएगा। और जो दोषी होंगे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानून के सलाखों में वो जाएंगे। मैं तो परिवार को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। दुख की घड़ी में उनके परिवारजन से मैं बात किया और अब हम सबके बीच में वो बच्ची वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सर, इसमें जो बता पाएंगे, अभी उस पर चर्चा हमने किया कि प्राइवेट स्कूल चलता है तो उसके पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य। उसी तरह सरकारी स्कूल भी गरीब के बच्चों को स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, देश दुनिया में उनके माली हालात को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वहाँ के शिक्षक प्रबंधन या शिक्षकगण वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को चाहिए कि उच्च स्तरीय विभाग में एक आवेदन दें, जांच करवाएं कि वहाँ के शिक्षकगण या व्यवस्था ठीक से नहीं है तो कार्रवाई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हमारे कहने से नहीं, जिनके बच्चे उस स्कूल संस्थान में पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को भी थोड़ा सा पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। कल्याण विभाग के पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय में जाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण DW हो, BW हो, SW हो, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय हो या कल्याण छात्रावास हो, उनके ऊपर वो ड्यूटी लगी है। और मुझे लगता है कि 12 घंटा में 2 घंटा हमारे अधिकारी छात्रावास में ही समय गुजारते हैं। अति पिछड़े मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान हो, अति पिछड़ा का हो, SC कम्युनिटी का हो, OBC कम्युनिटी को हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो, शिक्षा में कहीं भी अगर कोताही हो रही है, लापरवाही हो रही है तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और विभागीय मंत्री कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी इसमें
संलिप्त पाए जाते हैं गलत गतिविधि में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर ये जो वार्डन की उसे तो लगा कि वार्डन की गलती है। वार्डन ने कहीं ना कहीं बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही थी। छोटी सी बच्ची, उसकी बहन छोटी सी है, वो बता रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से वरीय अधिकारी जो जिले के कप्तान हैं, एसपी महोदय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक, कल तक मिल जाएगा। अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। इस ऐसे मामलों में हम जनजातीय कल्याण विभाग से जैसे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है तो उस परिवार को, परिजन को 8,25,000 रुपया सरकार ने प्रबंध कर रखी है देने के लिए। लेकिन जैसे चार्जशीट सबमिट होता है तब 8,25,000 पूरी राशि दिया जाता है। लेकिन एफआईआर होने के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख रुपया उस परिजन को देना होता है। और एक सरकारी नौकरी भी देने का प्रावधान है। उस परिजन को जो गार्जियन होगा पेंशन देने का भी प्रावधान है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद से ये सारे प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ होता है। चिल्ला कर ऊपर वर्दी है, वो कसम खाते हैं कि हम समाज के, सर्व समाज के, संविधान के रक्षा करेंगे। जो आपने कहा है कि वो केस को रफा दफा करने की बातें आ रही थी, उस समय क्या रहा होगा, वो कौन लोग रहे होंगे, किस परिस्थितियां में ये बातें आई होगी, कौन सुना होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है संविधान पे, पूर्ण भरोसा है राज्य के मुखिया के ऊपर, पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर, पूर्ण भरोसा है दरभंगा और जहाँ घटना घटी है बहेड़ी थाना के अंतर्गत। कानून पे भरोसा सबको है। कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून को अपने काम करने देने के लिए समय देना चाहिए। कानून अगर कानून के रूप में काम नहीं कर रहा है, मुजरिम तक वो उसके हाथ नहीं पहुंच रही है, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस सरकार में बड़े से बड़े अपराधी, समय जरूर लगा है लेकिन जेल की सलाखों तक गया है। पुलिस कप्तान का यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दिया जाए। जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि घटनाएं के पीछे क्या है। थैंक यू सर।